आखिरकार अमेरिका यूरोप को बर्बाद क्यों करना चाहता है? हम आपको बताएंगे कि क्यों इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने हाल ही में दावा किया है कि उसके हाथ एक ड्राफ्ट दस्तावेज लगा है। इस लीक हुए दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिका यूरोप को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही भारत, चीन समेत एशियाई देशों के साथ नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दस्तावेज को अमेरिका ने फेक बताया है। यूएस का कहना है कि शुक्रवार को जारी किया गया 29 पेज का यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ही असली और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। लीक दस्तावेज के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यूरोपीय यूनियन को रणनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए 3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में सरकार बदलना चाहता है। साथ ही 4 देशों इटली, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को ईयू यानी यूरोपियन से अलग करने की प्लानिंग कर रहा है। इसकी ये वजह आपको बता सकते हैं कि हो सकती है। पहली, आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और व्यापार, यानी कि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय यूनियन का मजबूत होना अमेरिका के व्यापारिक हितों के लिए चुनौती है। इसे कमजोर करके अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ अलग अलग व्यापार सौदे कर सकता है, बेहतर ट्रेड डील हासिल कर सकता है, साथ ही यूरोपीय बाजार पर अधिक नियंत्रण रख सकता है। यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 देशों की कुल जीडीपी लगभग $17 ट्रिलियन है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच सालाना $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का व्यापार होता है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर माना जाता है। दूसरी वजह, नाटो पर वित्तीय बोझ। जी हाँ, ट्रंप और उनके मंत्री नाटो खर्च में यूरोप की हिस्सेदारी को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल अमेरिका का कहना है कि नाटो की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ वही उठाता है, जबकि कई यूरोपीय देश तय लक्ष्य के मुताबिक खर्च नहीं करते। नाटो के नियमों के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ते सुरक्षा खतरों के बाद कई यूरोपीय देशों ने रक्षा बजट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका अब भी बराबर हिस्सेदारी की मांग करता है। नाटो के 32 सदस्य देश हैं। अमेरिका इसके कुल सैन्य खर्च का लगभग 65 से 70% हिस्सा अकेले उठाता है। इसके बाद जर्मनी 6%, ब्रिटेन 5.4% और फ्रांस 4.3% आते हैं। और तीसरा पॉइंट है यूरोप की माइग्रेशन पॉलिसी से नाराजगी। जी हां, ट्रंप कई मौकों पर यूरोप की कमजोर इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का जिक्र किया। इस थ्योरी में दावा किया जाता है कि प्रवासियों के आने से यूरोप कमजोर हो रहा है और अपनी पहचान खो रहा है। उन्होंने कहा है कि यूरोप के कई नेता बहुत मूर्ख हैं और उनकी प्रवासन नीतियां पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। ट्रंप का मानना है कि यूरोप में लगातार हो रहे इमिग्रेशन और फ्री स्पीच पर सेंसरशिप की वजह से सभ्यता के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं चौथा पॉइंट है कोर 5, नई वैश्विक व्यवस्था से फायदा। अमेरिका एक नई कोर 5 गठबंधन बनाने की सोच रहा है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल होंगे। यह गठबंधन यूरोप को किनारे कर देगा। यह ऐसी रणनीति है जिससे अमेरिका यूरोप की सहमति के बिना वैश्विक फैसले ले सकता है, एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, यूरोप के बजाय एशिया महाशक्तियों के साथ सीधे डील कर सकता है। वहीं 5वां पॉइंट है राष्ट्रवादी सरकारों के साथ गठजोड़। ट्रंप यूरोप के देशों में राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी सरकारों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सोच और नीतियां कई अहम मुद्दों पर ट्रंप की विचारधारा से मेल खाती हैं। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, राष्ट्रवाद और पारंपरिक मूल्यों की बात करती है। यह रुख ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की सोच से मेल खाता है। हंगरी में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन खुले तौर पर अवैध इमिग्रेशन और यूरोपीय यूनियन की नीतियों का विरोध करते हैं। ट्रंप कई बार ऑर्बन की तारीफ कर चुके हैं। वहीं पोलैंड नाटो पर रक्षा खर्च बढ़ाने वाला देशों में भी रहा है, जो ट्रंप की मुख्य मांग रही है। ऑस्ट्रिया की सरकार भी इमिग्रेशन सीमित करने और यूरोपीय यूनियन की ताकत घटाने की बात करती है। ये सभी बातें ट्रंप की सोच से मेल खाती हैं। चारों ही देशों में फिलहाल राइट विंग पार्टियों की सरकार है। यही वजह है कि लीक डॉक्यूमेंट में इन 4 देशों को यूरोपीय यूनियन से अलग करने की बात कही गई है। वहीं रूस चीन को बैलेंस करने की जरूरत भी है, ये भी पॉइंट है। नई रणनीति रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। अगर यूरोपीय यूनियन कमजोर होता है तो यूक्रेन युद्ध में यूरोप की आवाज़ कमजोर होगी और अमेरिका रूस सीधे समझौता कर सकते हैं। एकजुट
यूरोप अमेरिका चीन के बीच चल रहे कंपटीशन में तीसरी शक्ति बन सकता है। यूरोप को कमज़ोर करके और कोर 5 बनाकर अमेरिका चीन के साथ सीधे डील कर सकता है और यही वजह से वो यूरोप को अलग करना चाहता है। साफ तौर पर यानी कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो हैं ही अभी, लेकिन वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसकी इकॉनमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, डॉलर और ज़्यादा मजबूत हो जाए और सबसे स्ट्रांग लीडर डोनाल्ड ट्रंप बन जाए। इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।